गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूकिश चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे इस लॉकडाउन के समय। तो आज है 22 मई 2020। तो आज के दिन जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज हम उनको डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाएगी तो उसमें क्लिक कर आप डायरेक्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपन। तो आगे बढ़ने से पहले आज का थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं। तो घड़ी को देखो मत, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है, बस चलते रहो। यानी आपको टाइम को देखना नहीं है कि टाइम क्या है, बस आपको टाइम के अनुसार चलते जाना है, आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ फिर देखते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 20 मई। तो 20 मई को मनाया जाता है हर साल विश्व मधुमक्खी दिवस। अब ये मनाया क्यों जाता है तो ये भी देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, मधुमक्खियों, तितलियों, चमगादड़ और चिड़ियों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना। यह दिवस 18वीं शताब्दी के आधुनिक मधुमक्खी पालन के तकनीक का नेतृत्व करने वाले एंटोन जोनाइसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये हर साल 20 मई को, और इसको मनाने की घोषणा की थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और ये कब की थी, वर्ष 2017 में स्लोवेनिया 20 मई को एक बैठक की गई थी, उसी में UN ने इसको मनाने की घोषणा की थी। और ये सबसे पहले बार मनाया गया था 2018 में 20 मई को। अब 2020 में मनाया गया है, तो 2020 की थीम क्या हो जाती है ये भी देख लेते हैं। तो इस बार इसकी थीम रखी गई है सेव द वीज। ये इसकी थीम है, याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में गोविंद राजुलू चिंटाला किस बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड। तो नाबार्ड बैंक के जो अभी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो हैं गोविंद राजुलू चिंटाला। इन्हें अभी नाबार्ड का अध्यक्ष घोषित किया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं राजुलू चिंटाला जी, इन्हें नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। अब यहाँ पर नाबार्ड की बात आई तो नाबार्ड के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाता है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। इसकी स्थापना की गई थी 1982 में, और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है मुंबई। और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष बन गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजुलू चिंटाला जी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थवेन ने इस्तीफा दे दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेसोथो। लेसोथो के प्रधानमंत्री थे थॉमस थवेन ने। तो इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। अब इन्होंने इस्तीफा दिया क्यों, तो अभी जो यहाँ के जो PM थे, इनको पूर्व अपनी जो हाउस वाइफ थी उनकी हत्या की साजिश के संदेश होने के कारण इनको अभी वहाँ की सांसद ने इस्तीफा देने की अपील की है। तो इसीलिए ये अब इस्तीफा दे दिए हैं। तो ये थे लेसोथो के। अब यहाँ पर बात आई है, आप ये कंट्री देखे होंगे, अधिकतर लोगों ने इस कंट्री के बारे में नाम नहीं सुना होगा, और अक्सर ऐसी ही कंट्री एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो चलिए फिर जान लेते हैं कहाँ पर है ये लेसोथो। देखते हैं, जो लेसोथो है वो दक्षिण अफ्रीका यानी अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसका एक देश है। इसकी राजधानी हो जाती है मासेरू, इसकी राजधानी है। करेंसी है यहाँ की लेसोथो लोटी, यहाँ की करेंसी है। आइए इसको मैप में समझते हैं कहाँ पर है ये। तो ये है अपना प्यारा भारत और इसके आप यदि लेफ़्ट साइड जाएंगे साउथ साइड तो देखेंगे आपको ये पड़ता है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो उसके बीचों बीच एक कंट्री है, ये है लेसोथो। तो ये देख सकते हैं, आपको मैप के द्वारा अच्छे से याद हो गया होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मानव संसाधन मंत्रालय। तो अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने
एक ऐप जारी किया है जो जेईई मेंस या फिर नीट के छात्रों के लिए है। इसमें क्या है, जो भी छात्र हैं अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं नीट से या फिर जेईई मेंस के लिए अब इस मोबाइल ऐप के द्वारा। और इस मोबाइल ऐप को बनाया है एनटीए ने, यानी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। यह जो एनटीए है, यह जो एग्ज़ाम होते हैं जेईई, गेट, नीट या फिर यूजीसी, कैट, ये सभी के एग्ज़ाम ये लेती है। अभी आप इस ऐप को मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक मॉक टेस्ट भी अभी ऐड कर दिया गया है, उसको आप दे भी सकते हैं और वो भी फ्री है हर स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पर मानव संसाधन मंत्रालय की बात आए तो इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं रमेश पोखरियाल जी हैं, जो अभी यहाँ के मिनिस्टर हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस देश की पत्रकार मनमीत गौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो जो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। तो जो पाकिस्तान की पत्रकार हैं मनमीत गौर, तो इन्हें अभी नामित किया गया है ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये पुरस्कार है जो इनको किसके तहत दिए गए, तो एक सिख ग्रुप होता है जिसमें उनको सिख जो पत्रकार होते हैं वो अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया जाता है, जो 30 वर्ष से कम उम्र के होते हैं। तो अभी इनका नाम नामित किया गया है। तो अब आइए यहाँ पर पाकिस्तान की बात। तो पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो वैसे ये है पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित। तो इसकी राजधानी हो जाती है इस्लामाबाद। यहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, जो एक क्रिकेटर थे। और राष्ट्रपति हैं यहाँ के आरिफ अलवी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसको अपन रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जानते हैं। अब फ्रेंड्स, आप पाकिस्तान को तो जानते होंगे कि कहाँ पर है, तो इसके बारे में अपन कुछ अदर फैक्ट भी जान लेते हैं जो अभी करंट में बने थे। तो देख लेते हैं क्या है। जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं सना मीर, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है अभी। और ये आयशा मुगल को यूएनओ भेजा गया है। जो आयशा मुगल हैं एक तरह की ये ट्रांसजेंडर हैं। तो ये पाकिस्तान एक पहला देश बना है जिसने अपने यूएनओ में सदस्य एक ट्रांसजेंडर को भेजा है। और बात करें अभी राजुल देव हैं, जो वहाँ के पायलट बने हैं और वो ऐसा बनने वाले पहले भारतीय हैं जो पाकिस्तानी पायलट बने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में होप ऑन माय एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेंड्स एंड प्लेन्स नामक बुक लॉन्च हुई है। इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है, रस्किन बॉन्ड। तो इनकी एक बुक लिखी गई है होप ऑन माय एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेंड्स एंड प्लेन्स। तो इस बुक को इन्होंने रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। अब ये जो रस्किन बॉन्ड है वो 86 वर्ष के हैं। इन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर इस बुक को लॉन्च किया है। इन्होंने इस बुक पर अपने जो बचपन में नाव, रेलगाड़ी और जो विमानों में कुछ यादगार लम्हे बिताए हैं उनके बारे में इन्हें बहुत ही रोमांचक तरीके से इसमें लिखा गया है इस बुक में। तो जैसे ये देख पा रहे हैं ये हैं रस्किन बॉन्ड। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चर्चा में चल रहे आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई। अब ये चर्चा में क्यों है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये 20 मई 2020 को इस योजना ने 1 करोड़ लोगों को अपना लाभ पहुंचाया। मतलब इसके 1 करोड़ लाभार्थी हो गए हैं अभी 20 मई 2020 को। और इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 21 मार्च 2018 को। इसकी मंजूरी दी गई थी, लेकिन शुरुआत की गई थी 30 अप्रैल 2018 को। और इसकी शुरुआत की गई थी अपने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इस योजना को सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर जो ज़िला है उससे शुरू की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड मरीजों के लिए रेलवे के किस जोन ने रेलबॉट रोबोट विकसित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तो दक्षिण मध्य रेलवे। तो अभी क्या है, कोविड-19 के मरीजों की बेहतर ढंग से देखभाल के लिए दक्षिण मध्य रेलवे जो जोन है उसने रेलबोट यानी आरबोट रोबोट विकसित किया है।
इसका क्या काम रहेगा, ये जो R-बोर्ड है ये रिकॉर्डिंग के जरिए मरीजों व डॉक्टरों के बीच कम्युनिकेशन बनाएगा और साथ ही साथ ये दवाइयाँ, चिकित्सक सामान है जो उनकी पूर्ति करने के लिए और जो मरीजों को भोजन देने के लिए भी ये सक्षम है। इस तरह का ये रोबोट है। और इसका बनाने का उद्देश्य क्या है, तो जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं और जो अन्य सहायक कर्मी हैं, तो उनको क्या है, जो कोविड-19 मरीज़ हैं उनसे दूरी बनाए रखने के लिए ये योगदान करेगा। जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप, इसको मोबाइल के द्वारा भी संचालित कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर जैसे रेलवे की बात आई तो रेलवे के बारे में जान लेते हैं, भारतीय रेलवे के। तो उसके पहले देख लेते हैं, तो जो दक्षिण मध्य रेलवे है इसका मुख्यालय हो जाता है वो है सिकंदराबाद, और इसके जो अभी महाप्रबंधक हैं वो हैं गजानन माल्या, यहाँ के अभी वर्तमान में महाप्रबंधक हैं। अब भारतीय रेलवे के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो भारतीय रेलवे है इसकी स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1853 में, और इसका मुख्यालय हो जाता है न्यू दिल्ली में। अभी रेलवे मंत्री हैं वर्तमान में अपने पीयूष गोयल जी रेलवे मंत्री हैं, और इसके अध्यक्ष हैं वो हैं विनोद कुमार यादव जी। यदि देखें RPFS यानी इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं अरुण कुमार, और जो सबसे पहले रेलवे मंत्री थे अपने स्वतंत्र भारत के वो थे जॉन मथई जी। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। तो 20 मई को हर साल मनाया जाता है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। अब इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं अपन। इसका उद्देश्य क्या है, तो यह दिवस 1875 को मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य पर हर वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस है, इसकी मनाने की घोषणा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी ने की थी। अब इसकी थीम क्या रखी गई थी इस बार की, तो वो भी देख लेते हैं। तो 2020 की इसकी थीम थी मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड्स। तो ये इसकी थीम थी, याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ने से फ्रेंड पहले एक चीज़ बता दूं, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस भारतीय सैन्य संगठन ने टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप शुरू की, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय सेना। तो भारतीय सेना ने अभी कोविड-19 के कारण बेरोजगारी से लड़ने के लिए उनकी और मदद करने के लिए टूर ऑफ ड्यूटी प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के तहत क्या किया जाएगा, जो भारतीय सेना है उसमें 3 साल के लिए इंटर्नशिप दी जाएगी जो भी लोग हैं, इसके लिए इसकी शुरुआत की है। अब ये जो प्रोग्राम है ये किन लोगों के लिए, जो भारतीय सेना में रोमांच और रोमांचकता का अनुभव लेना चाहते हैं, उन यूथों के लिए यह योजना शुरू की गई, इंटर्नशिप शुरू की गई। अब यहाँ पर भारतीय सेना की बात आई है, तो जो इसकी स्थापना की गई थी 1895 में इसकी स्थापना की गई थी, और जो अभी इसके अध्यक्ष हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरवाने जी, इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और एक बात और बता दें, इसमें जो टूर ऑफ ड्यूटी है इसकी जो इंटर्नशिप करने के दौरान जो भी आपको सैलरी मिलेगी यह टैक्स फ्री होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अपना देश भारत किस कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है, तो जो इसका सही आंसर है वो देख लेते हैं क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी WHO। तो WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए अभी चुना गया है, और इसकी जो अपने भारत की ओर से सदस्य होंगे वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो अभी भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो अभी इसमें क्या है, जो भारत के साथ साथ और भी देश कार्यकारी बोर्ड के लिए चुने गए हैं। तो देखते हैं कौन है। बोत्सवाना, मेडागास्कर, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, रसिया, UK, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो ये देश हैं भी अभी शामिल किए गए हैं। अब कार्यकारी बोर्ड क्या होता है, जो इसका कार्य क्या होता है, तो जो भी स्वास्थ्य सेवाओं का निर्णय और नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए इस बोर्ड का गठन किया जाता है। तो इसका भी सदस्य बनाया गया है भारत को। तो यह बहुत ही गर्व की बात है। तो भारत अभी इसका सदस्य बन चुका है। अभी इसका काम क्या रहेगा, जो WHO
का जो कार्यकारी बोर्ड है, अभी वुहान शहर में जो कोरोना वायरस के है इसकी जांच की जाएगी कि ये फैलना कैसे स्टार्ट हुआ। तो अब चाइना में दबाव भी बना सकते हैं। तो इसका जो बोर्ड बनने का सौभाग्य मिला है भारत को, तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है अपना। तो यहाँ पर WHO के बारे में जान लेते हैं पहले। तो जो WHO है इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है जिनेवा, और जो इसके हेड हैं वो हैं टेड्रोस एडोनोम, इसके अभी हेड हैं। और इसमें मेंबर कंट्रियां हैं 194 इसकी मेंबर कंट्रियां हैं, तो ये याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है, पीयूष गोयल जी। तो इन्होंने अभी G20 की जो वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक हुई उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब यहाँ पर वर्चुअल मतलब यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत ये मीटिंग हुई थी, तो ये देख सकते हैं। अभी G20 की जो अध्यक्षता कर रहा है वो है सऊदी अरब। अभी G20 की और भी बैठक हुई थी, जैसे स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, वित्त मंत्रियों की बैठक, और एक वर्चुअल मीटिंग और हुई थी जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर जो G20 की अगली बार बैठक होगी यानी 2021 में, तो वो की जाएगी इटली में। और वहीं 2022 में देखें तो इसकी अध्यक्षता करेगा अपना प्यारा भारत, ये इसकी अध्यक्षता करेगा। चलिए अब बढ़ते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। आपको जो पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन दिया गया था तो इसका आंसर ये है मध्य प्रदेश। बहुत से लोगों ने इसका सही आंसर किया और इसी तरह आप करते रहें इनका आंसर। तो देखते हैं आज का जो क्वेश्चन क्या है अपना। तो हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में करें, क्योंकि आप यदि आंसर लिखेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद होगा। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन को आंसर देने में पार्टिसिपेट करें। चलिए यदि आप हमसे सोशल नेटवर्किंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे जो इंस्टाग्राम है पेज उसको QKids 2020 के नाम से सर्च कर आप उसमें फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप हमें फेसबुक पेज में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नाम से सर्च करके आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। और यदि आपको टेलीग्राम में जुड़ना है तो आप हमें इस नाम से सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे। और यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप है जो हमारा, उसमें जुड़ना है तो आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ दिया जाएगा। या फिर इन सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इनसे ज्वाइन हो जाइएगा। तो फ्रेंड्स हमारे QK चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को कीजिएगा लाइक और शेयर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।